हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ 10 दिन में बिहार स्टेट पेपर 2 को क्वालिफाई कैसे करें। क्या ये पॉसिबल है लॉजिकली या प्रैक्टिकली कि सिर्फ 10 दिन में बिहार स्टेट पेपर 2 को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कैसे सिर्फ आप 10 दिनों में बिहार स्टेट पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आप ये जान लो, सिर्फ 10 दिन में आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से आप बिहार स्टेट को पेपर 2 सिर्फ 10 दिन में क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे क्वालिफाई कर सकते हो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका जो पेपर होता है वो 2 पैटर्न पे होता है। पहला आपका मेन सब्जेक्ट और दूसरा 50 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड मैथ और रीजनिंग। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती आपको क्या नहीं करना है, जिनका पेपर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे फोकस करना है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग का जो सिलेबस है काफ़ी लिमिटेड है और ऑलरेडी आपने सीटेट और बीएड में पढ़ते आ रहे हो, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। आसानी से आप टॉप 30 में से 25 क्वेश्चन ला सकते हो। कैसे ला सकते हो 25 मार्क्स? उसके लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करने हैं। कहाँ से मिलेंगे? तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ करने के लिए? क्योंकि आपको पिछली बार जो भी 2023 में आर्ट्स ऑफ टीचिंग पेपर हुए थे, उसमें आपका सेम क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए थे। और जो भी बिहार स्टेट पेपर 1 हुआ था, उसमें भी आपको पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ सवाल देखने को मिले हैं और सेम पैटर्न पे सवाल पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ आप 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो काफ़ी अच्छे से, तो आप आसानी से 30 में से 25 प्लस स्कोर ला सकते हो। सबसे पहले फोकस आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे करनी है, ना कि मेन सब्जेक्ट पे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो। उसके बाद सबसे दूसरी बड़ी गलती क्या आपको नहीं करनी है, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग पे बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप जाकर अभी से मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने लगो कि मुझे 20 में 18 मार्क्स लाने हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे। आपको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल स्किप कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि सिलेबस इतना लंबा होता है कि आप उसे कवर नहीं कर पाओगे, कौन से टॉपिक से 10 सवाल आएँगे। और सवाल इतने आसान होते हैं कि अगर आपका बेसिक भी मैथ, रीज़निंग आसान से आपको पता होगा, तो आप आसानी टॉप 20 में से 10 प्लस मार्क्स ला सकते हो 20 में। ठीक है? तो ऐसे करने से आपका जो 25 प्लस और मिनिमम 10 मार्क्स मान भी लो कि आप मैथ और रीज़निंग से लेके आते भी हो, इससे आप ज़्यादा ला सकते हो मुझे उम्मीद है। तो आप आसानी से 50 नंबर में से आपका स्कोर 35 आ जाएगा। 35 में से जो फीमेल है उनको बस नंबर लाना होगा कितना, तो उनको 25 मार्क्स लाना है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप अदर स्टेट से। तो सिर्फ आपको 25 मार्क्स लाने होंगे मेन सब्जेक्ट में से 100 मार्क्स में से। 100 मार्क्स में से आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से पिछली बार आपके स्टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे। आपको पता होगा कि जो आपका बिहार स्टेट का क्वेश्चन होता है वो ईज़ी टू मॉडरेट होता है। इतने भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते जो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ। अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो। अगर वो भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ आप क्वेश्चन जो यूट्यूब पे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर कंप्लीट करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहली बात तो आपको आइडिया मिलता है कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपके सेम पैटर्न पे। सेकंड पॉइंट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ है। आप भी अपना सब्जेक्ट को इस पे चेकआउट कर सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएँगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल भी थ्योरी स्किप करना है। थ्योरी बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैक्सिमम टाइम अगर आप मिनिमम मान लो 6 आवर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 3 घंटे आपको मिनिमम आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे देने हैं। आर्ट्स ऑफ टीचिंग जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप आसानी से नंबर ला सकते हो। मेन सब्जेक्ट में आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्या पूछ लेगा, लेकिन आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग में पता है कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे 3 घंटे आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे फ़ोकस करना और 3 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है,
मैक्सिमम एनसीईआरटी और सेकंड आपका जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी पब्लिकेशन के पास आपके पास बुक है, उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट, जो भी आंसर आप टिक आउट करते हो एग्जाम हॉल में, उसको लेकर आप अपने आप पे विश्वास रखना कि जो आंसर आप टिक आउट कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। सबसे पहले आर्ट्स ऑफ टीचिंग फोकस करना है। सेकंड, मैथ रीजनिंग बिल्कुल स्किप करना है। थर्ड पॉइंट, आपको मेन सब्जेक्ट का एनसीईआरटी रीड करना है। उसके बाद जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल स्किप करना है। थ्योरी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। चौथा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना और अपने आप पर विश्वास जरूर रखना। अगर आप ईमानदारी से इतने जो मैंने पॉइंट बताया, अगर आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट क्वालिफाई किया जा सकता है सिर्फ 10 दिनों में। क्योंकि पिछले बार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप इसे जरूर इतना बातें को फॉलो करो, आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि ऐसे सिर्फ आप 10 दिन में किस बात को फॉलो करनी है जिससे आप पेपर क्वालिफाई कर पाओ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। मैंने बहुत सारे मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो।